लेकिन गोली मार करके जनसंख्या नहीं घटाई जा सकती। अगर गोली मार करके जनसंख्या घटाएं तो फिर तो ये तो पशुवत हो जाएगा व्यवहार, और पशुवत व्यवहार जो है संविधान को कभी जो है मान्यता नहीं देता। जो सरकार है, सरकार का मतलब ही होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो यहाँ पर तो जो सरकार है जनता के द्वारा चुनी गई और जनता को ही वहाँ पर कुचलने आ गई, तो यह गलत है। ये लोकतंत्र की मूल भावना जो है उसके खिलाफ है, और हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। कोशिश किया कि थोड़ा सा हम कर देंगे तो जनमानस में आएगा कि हमने ध्वस्त कर लिया तो हिंदू मुसलमान बन जाएगा, जिसके कारण हमारा जो है वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा। जब विधायक जो है उनका चुना हुआ व्यक्ति है और विधायक उसको समझाता कि इस तरह से कानूनन गलत है, आप इतने दिन में हटा लो, वहाँ के डीएम को भी बताते और जनता को भी बताते, तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से सुलझ जाता। और जब कोई भी पुलिसकर्मी अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अगर कार्य करता है, ठीक है, अगर पेपर में भी दिखाता है कि हमारी घटना जो है सही है, लेकिन वह जब जो है न्यायालय में आएगा तो मुझे जहाँ तक आशा है कि 211 आईपीसी से लेकर के 218 तक जो है का अपराध बनता है, और इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है इसमें कार्रवाई होगी। वहाँ के लोकल जो अथॉरिटी के लोग हैं उन्होंने दूरदर्शितापूर्ण कृत्य किया है, और ऐसे में जो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये तो अब जांच का विषय है कि सरकार के, अगर सरकार के इसमें जो संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी जो प्राविधान है संविधान में। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ लखनऊ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जी शमशेर जगराना जी हैं हमारे साथ में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हल्द्वानी के अंदर 6 लोगों की मृत्यु हो गई है पुलिस कार्रवाई के दौरान, क्या पुलिस प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए थे कि नहीं उठाने चाहिए थे, इन्हीं सभी कानूनी पहलुओं को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या जिस तरह से हल्द्वानी के अंदर आपने घटना देखी है, पुलिस द्वारा 6 लोगों की हत्या हो गई है जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है, क्या पुलिस को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों की हत्या हो जाए? अब सरकार ने भी ऑर्डर दे दिया है कि जो भी उपद्रवी दिखे उसको गोली मार देनी चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें इसमें 2 प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये नौबत क्यों आई है ना। तो कहीं पर भी अगर जो है सरकार को ये लगता है कि उसके सरकारी लैंड पे या किसी लैंड पे कब्जा होता है तो उसमें जो है राजस्व विभाग जो है एक आर्डर पारित करता है, फिर जो उसका जो है उससे प्रभावित व्यक्ति होता है उसको अपील का अवसर होता है। उसके बाद नहीं होता है तब सरकार को जो इसमें एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ पे नक्शा की बात होती है, जैसे नक्शा पास नहीं रहता है वो उसमें भी आ जाता है, तो उसके लिए भी प्राविधान है। हर जगह जो है राज्य सरकारों के पास प्राविधान है कि किसी का अगर नक्शा पास नहीं है तो उसके तहत वो अप्लाई करेगा, अगर निरस्त होगा तो उसके लिए आगे विधिक कार्रवाई है। लेकिन यहाँ पर गलत ये हुआ है कि सबसे पहले वहाँ नगर निगम ने जो है ताला बंद कर दिया। तो जिस भवन का ताला बंद हो गया उसी भवन को पुनः गिराए जाने का जो है ये अविधिक जो है सरकार का अविधिक कार्य है। जब उसमें तालाबंदी थी तो उसमें सुनवाई होनी थी। रह गई बात, माननीय उच्च न्यायालय में भी ये प्रकरण अभी पेंडिंग था, 14 तारीख को सुनवाई होना था। तो 14 तारीख की सुनवाई होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय क्या आर्डर करता है, इसको सरकार को जो है इंतज़ार करना चाहिए था। ये इंतज़ार न करने के कारण जो है, और जो है अर्ली मॉर्निंग में जा कर के इस कार्रवाई को करने से बहुत लोग समझ नहीं पाए और लोगों में जो है हिंसा भड़क गई। होता क्या है कि जो है एक जन सामान्य के बीच में इस तरह की कोई घटना होती है तो जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो भीड़ को नियंत्रित करना सबके बस की बात नहीं होती है। जब जो है कोई चीज़, जैसे कोई धरना प्रदर्शन होता है तो जब कोई व्यक्ति उसकी अगुवाई करता है और उसकी बात मानते हैं वहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन जो अनियंत्रित भीड़ होती है उसको न उसका कोई लीडर होता है न कोई रोकने वाला होता है। तो ये जो घटना हो गई, अनियंत्रित भीड़ ने देखा और उसमें सरकार की जो है जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जनता में जो है उबाल हो गया और सरकार को इसमें जो है बैकफुट पे आना चाहिए। जब आम जनता और सरकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, प्रशासन और आम जनता की लड़ाई नहीं होना चाहिए, यह गलत हो गया। सर, जिस तरह से आपने बताया कोर्ट में मामला पेंडिंग था, जब मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग होता है तो माना जाता है कि ये मामला जो है विचाराधीन है, इसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। तो सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए? ये जो है वहाँ के जो है लोकल अधिकारियों की अदूरदर्शिता है, और ये इस तरह की अदूरदर्शिता भरा कार्य नहीं होना चाहिए। सरकार को जो प्रशासन है, प्रशासन को अपने ही जनता को जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है वहाँ के जितनी लोकल जनता है उस लोकल जनता पर जो है प्रशासन वहाँ पे हावी होने लगा। जबकि जो सरकार है, सरकार का मतलब ही होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो यहाँ पर तो जो सरकार है जनता के द्वारा चुनी गई और जनता को ही वहाँ पर कुचलने आ गई, तो यह गलत है। ये लोकतंत्र की मूल भावना जो है उसके खिलाफ है, और हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके ये खिलाफ कार्य हुआ है। सर, जिस तरह से हल्द्वानी के अंदर पिछली बार 4000 घरों गिराने का सरकार का मकसद था, जिसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगाई, अब ये मामला भी कोर्ट के अंदर था, तो सरकार जो है सिर्फ एक धर्म विशेष के व्यक्तियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रही है? क्या 2024 के चुनाव को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं धर्म के? हम लोग तो जो है चुनाव को वो नहीं करेंगे। ये जो सियासत है, सियासत समझिए कि जो है
कुर्सी के लिए ही ये पूरे जो है देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जबकि कुर्सी के लिए इस तरह की कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पे जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने भी आर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्म और जाति के आधार पे राजनीति नहीं की जा सकती, इस पे रोक है। यहाँ पे तमाम जो है जातीय जो मीटिंग होती है उस पर भी रोक है। तो इस तरह के कार्य होना ही नहीं चाहिए। और रह गई बात कि एक जो है धर्म विशेष का जो है, अगर वहाँ पे कोई भी जो है धार्मिक स्थान है तो उनको सबसे पहले नोटिस देते कि इस तरह की चीज़ है, आप अपने प्रपत्र प्रस्तुत करें और उनको सुनवाई के बाद उनको प्रॉपर अवसर देना चाहिए। नहीं हो तो उन्हीं को टाइम देते कि इतने दिन में आप अपना जो है अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटा लीजिए, ये उनको करना चाहिए था। लेकिन इसको ना करके इन्होंने कोशिश किया कि थोड़ा सा हम कर देंगे तो जनमानस में आएगा कि हमने ध्वस्त कर लिया तो हिंदू मुसलमान बन जाएगा, जिसके कारण हमारा जो है वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा। ये गलत हुआ है, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और जो वहाँ के लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल वहाँ के जो है प्रशासन है, उसने अदूरदर्शितापूर्ण कृत्य किया है। उनको जानना चाहिए, उनको ये अदूरदर्शी सोच नहीं रखनी चाहिए कि जहाँ पे हम जा रहे हैं एक जन सैलाब के बीच में जा करके और सुबह सुबह लोग, अभी कोई सो रहा होगा, कोई जग रहा होगा, ध्वस्तीकरण करने चले गए तो बहुत लोग तो वहाँ पे समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। तो उसमें ईंटाबाजी पत्थरबाजी जो होने लगी, जनता को भी सोचना चाहिए था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि है कौन और कौन नहीं है। तो इसमें प्रशासन और जनता के बीच में जो है यह जो हुआ, ये नासमझीपूर्ण कृत्य हुआ। सर, जिस तरह से हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर और प्रशासन पर सवाल उठाए कि सरकार का मकसद यहाँ पर कब्जा हटाना या ऐसा कुछ करना नहीं था, इनका मकसद हिंसा भड़काना था, तो आपको क्या लगता है सरकार, जो सुमित हृदयेश वहाँ के हल्द्वानी के विधायक हैं, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए क्या है कि जो लोकल विधायक होता है वहाँ जो है लोकल समस्याओं का वही प्रतिनिधि होता है, समस्या या विकास या जो भी होता है। लोकतंत्र में हम जनता के द्वारा जो है लोकतंत्र को चलाते हैं और उसमें जो है उस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चूँकि यहाँ विधायिका से संबंधित है, तो वहाँ का लोकल विधायक जो है वह जान रहा है और वह वहाँ की परिस्थितियों, स्थितियों और समस्याओं को अच्छी तरीके से जानता है। वहाँ के स्थानीय विधायक की जो बात है वो जहाँ तक है कि उसकी बात को जो है कंसीडर करना चाहिए सरकार को भी, प्रशासन को भी, क्योंकि विधायक लोकतंत्र में है ना, तो लोकतंत्र में वो लोकल विधायक है, तो उसकी बात को मानना है विधायक को भी, मतलब इसके बीच में फैसले में जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो उनको भी आश्वासन देना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उसको विश्वास में लेना चाहिए। प्रशासन जो है ना तो उनको ही कहता है कि आपके क्षेत्र का मामला इस तरह की चीज़ है। विधायक अपने लोगों को, वहाँ के नागरिक को खुद ही समझाता, क्योंकि उनका चुना हुआ व्यक्ति है। तो जब विधायक जो है उनका चुना हुआ व्यक्ति है और विधायक उसको समझाता कि इस तरह से कानूनन गलत है, आप इतने दिन में हटा लो, वहाँ के डीएम को भी बताते और जनता को भी बताते तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से सुलझ जाता। जिस तरह से मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और अब कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, तो जिस तरह 6 लोगों की हत्या हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कोर्ट इसके ऊपर कोई कानूनी पहलुओं में कार्रवाई कर सकता है प्रशासन के ऊपर? देखिए प्रशासन में ऐसा है कि सभी के विरुद्ध जो है कानून बना हुआ है। कोई भी वर्दी या कोई भी अधिकारी बड़ा नहीं होता है, हमारे देश में जो है कानून बड़ा है। और जब कोई भी पुलिसकर्मी अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अगर कार्य करता है, ठीक है, अगर पेपर में भी दिखाता है कि हमारी घटना जो है सही है, लेकिन वह जब जो है न्यायालय में आएगा तो मुझे जहाँ तक आशा है कि 211 आईपीसी से लेकर के 218 तक जो है का अपराध बनता है और इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है इसमें कार्रवाई होगी इन पुलिसकर्मियों। ये देखिए 211 से लेकर के 218 तक का जो है ये है कि अगर कोई पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करता है, सरकारी दस्तावेज का दुरुपयोग करके इस तरह के करता है, गलत को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो उनको जो है दंड का प्राविधान है। जिस तरह से सरकार ने जो आदेश दिया था उसी के प्रशासन ने उसका अमल किया, तो क्या सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए ऐसा है कि सरकार इस तरह का आदेश नहीं देती है। स्थानीय सरकार का एक मंशा होता है कि जो हमारी इस तरह के अवैध कार्य हैं उनको हटाया जाए या उनको जो है नियम के तहत किया जाए। सरकार ने किया, लेकिन जो वहाँ प्रशासन के लोग हैं उन्होंने सही अनुपालन नहीं किया है। वहाँ के लोकल जो अथॉरिटी के लोग हैं उन्होंने अदूरदर्शितापूर्ण कृत्य किया है और ऐसे में जो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये तो अब जांच का विषय है कि सरकार के, अगर सरकार के इसमें जो संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी जो प्राविधान है संविधान में, उनके पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर इस तरह के जो सरकार की अगर संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार की अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती तो तुरंत गवर्नर रूल लगना चाहिए। इसमें अगर जो है वो पाई जाती है तो इसमें जो है सरकार के विरुद्ध अगर वो पाया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है राष्ट्रपति शासन लागू लगा सकता है शासन, सरकारी लगा। इसमें जो राष्ट्रपति लगाती हैं, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति वो करते हैं। और अगर गलत पाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।
अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर गलत वहाँ पे। पाया जाएगा तो ये प्राविधान मैं बता रहा हूँ कि संविधान में प्राविधान है कि कोई अगर जो है कोई भी सरकार संविधान के विरुद्ध अगर कार्य कर रही है तो उसको वहाँ पर जो है तुरंत जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा नियमों के तहत। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर बार बार एक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही परसों कानून बना है, तो आप कैसा देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून को? देखिए ये तो पार्लियामेंट की चीज़ है और वो जो है काफ़ी जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली के वो आप बता रहे हैं। ऐसा है कि ये तो पार्लियामेंट में जब तक नहीं जाएगा कोई भी कानून जो है कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है आने दीजिए। पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष के हर जाति धर्म के लोग हैं। अभी वहाँ चर्चा होती है, चर्चा के बाद जो है यह जो है कानून का जो है मूर्त रूप दिया जाता है। तो अभी जो है इसमें जो है लागू होने में टाइम है, जब आ जाए तब उसमें देखा जाए कि क्या गलत है क्या सही है। सरकार कहती है कि हमारे शासन में समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ पर लागू होगी, लेकिन इसी कानून के तहत वो आदिवासियों को बाहर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है एक सिर्फ धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है क्या? देखिए सरकार का कार्य ऐसा है कि धर्म विशेष का वो नहीं, जो हमारा संविधान है, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सभी जाति धर्म के लोग जो है बराबर हैं। और इस तरह से किसी भी सरकार को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे कि जो है जाति धर्म से विभेदकारी कार्य हो। किसी भी जो है इस देश में मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, ये जो भी लोग हैं वो इस देश में समरसता से भाई भाई बन करके रहते हैं। और मात्र जो है वोट के पोलराइजेशन के लिए अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो वह गलत है और नहीं होना चाहिए। जी, यहाँ पे सभी लोग हमारे साथ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और उन सारे लोगों का यहाँ पर खून पसीना एक होता है। यहाँ के विकास में इन लोगों का सहयोग है, मुस्लिम का भी सहयोग है, हिंदू का भी सहयोग है। वहाँ पे इनका जो जीडीपी बढ़ाते हैं, कैसे कहेंगे कि हम वो नहीं करते हैं? सरकार कह रही है उत्तराखंड की कि उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए दो चीज़ें हैं। सरकार को अगर ये लगता है कि इनकी जनसंख्या ज़्यादा, तो कानून तो हमारे यहाँ तो देखिए यह जो है पूरे देश में सबसे पहले जो है संजय गांधी की जो है नीति आई थी। संजय गांधी जो है जनसंख्या जो है वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कानून लाने का प्रयास किए थे और पर्यावरण के लिए। तो इस देश में अगर इस पर सबसे पहले कोई कार्य किया था तो संजय गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। और संजय गांधी ने तब जो है इंदिरा गांधी के समय में यह जो है प्रपोजल दिया था करने के लिए। और इसमें गोली चलवा करके जनसंख्या घटाना जो है उचित नहीं है। उसके लिए प्रॉपर नियम है। आप शिक्षा दीजिए, एजुकेशन के द्वारा सबको जागरूक करिए। हमारे दो को कांग्रेस ने भी लाया था, भाजपा को भी इस तरह से लोगों लाना चाहिए, बताना चाहिए। मुसलमान में अगर कुछ लोग अशिक्षित हैं तो उनको बताइए कि हाँ ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उससे जो है उनकी सुविधाओं का वो होगा। तो क्यों नहीं लोग जागरूक होंगे? सारे लोग जागरूक होंगे। लेकिन गोली मार करके जनसंख्या नहीं घटाई जा सकती। अगर गोली मार करके जनसंख्या घटाएं तो फिर तो ये तो पशुवत हो जाएगा व्यवहार, और पशुवत व्यवहार जो है संविधान को कभी जो है मान्यता नहीं देता है।